हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग चल रहे हैं नए चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अपनी पेन और कॉपी लेकर के आप स्टार्ट हो जाइए लिखने के लिए। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, पहले इसके बारे में जान लीजिए, आप समझ लीजिए आप। ठीक, त्रिकोणमिति अर्थात त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स एंगल्स, मिति मतलब क्या, विश्लेषण या उसके बारे में परिकल्पनाएं। ऐसी आकृति जहां पर किसी त्रिकोणमिति या किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, रिलेशन दिखाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोला जाता है। बात क्लियर हो गई आपकी? परिभाषा की बात है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी। ठीक, तो वह आकृति या फिर एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को त्रिकोणमिति कहा जाता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा, सिंपल सी बात। ध्यान सुनिए, अपने आप याद हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या थी वो चीज क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। हम लिख भी देते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया या परिघटना को त्रिकोणमिति कहा जाता है। पहले चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, हमने चैप्टर के बारे में जाना। ठीक, किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। तो हम जानते हैं त्रिभुज ऐसे होगा, या त्रिभुज ऐसे होगा, या त्रिभुज ऐसे होगा, या फिर त्रिभुज ऐसे होगा, सॉरी, या त्रिभुज ऐसे होगा। जो भी होगा सब में आप देखिएगा हमारे सामने 1 2 3 4 फिगर हैं, सभी में तीन ही भुजा होगी। 1 2 3, सभी में तीन कोण होगा। एक कोण, दो कोण, तीन कोण। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। एक कोण, दो कोण, तीन कोण। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। एक कोण, दो कोण, तीन कोण। यहाँ देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तो किसी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया या परिघटना को त्रिकोणमिति कहा जाता है। बात क्लियर हो गई, कंफर्म ना? अब अगली हेडिंग पर आते हैं, सवाल स्टार्ट करने से पहले। ठीक, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? ध्यान से सुनिए, फार्मूले सब अपने आप रट जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने ये चीज जान लिया। आप त्रिकोणमिति अनुपात की बात कर लें, बिल्कुल करेंगे। इसको हटाइए आप यहाँ से। इसी में अगली हेडिंग हम लेके चल रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। यहाँ पर हम इसको दिखाने के लिए एक त्रिभुज लेंगे जिसका एक कोण 90 अंश का होगा। लिख भी दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करने के लिए एक ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसका एक कोण समकोण या 90 अंश, ये लिखा है समकोण ब्रैकेट में 90 डिग्री का हो तो हम
त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, हमने ट्रिग्नोमेट्री जाना, सबसे बड़ी बात। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात जानने वाले हैं। ये चीज़ हमने दिखाने के लिए सबसे पहले आपसे कहा एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का जरूर होगा। अगर हम ये चीज़ कर पाते हैं तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे मान अभी आपके सामने रख भी लेंगे, दिखा भी देंगे आपको। तो आप थोड़ा फास्ट नोट करें, फास्ट समझें, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। ठीक, तो हमने आपसे कहा था ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाने के लिए एक ऐसा ट्रायंगल या त्रिभुज लेंगे जिसका एक कोण 90 अंश का जरूर होगा। और हाँ, एक गुजारिश आप सभी से है, जितने भी आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, कि इस वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि गांव देहात में बैठा हुआ हर एक गरीब का बच्चा आपके सहयोग के द्वारा अच्छे से पढ़ सके। कोई डाउट्स आपको बचता है तो अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर मिलेगा। तो ठीक है, हमने एक ट्रायंगल लिया, ये आपके सामने ट्रायंगल है। ABC नाम दे दिया। थोड़ा सा अगर आप केयर करें तो यहाँ जो कोण सी आपका 90 अंश है, हमने कहा था ना एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसका एक कोण समकोण होना चाहिए, तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाएंगे। यहाँ पर क्या है, इसे आप बोलेंगे क्या आधार, इसे आप बोलेंगे क्या कर्ण, पूरा ही अच्छा लिख देते हैं। और ये हो गया आपका लंब। एक त्रिभुज था, 3 भुजाएं थी, एक कोण 90 अंश का है। यहाँ पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। बात क्लियर? तो अब हम निकालेंगे अतः साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब क्या है AC, ठीक, और बटे क्या कर्ण है आपका AB। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका AC अपान AB। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, फार्मूला बन गया। फार्मूला हम आपको दिखा रहे हैं, लिखते चलो, दिमाग में रखते चलो, याद ही करते चलो आप। कोई डाउट्स बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 10 के लिए, ठीक है ना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है आपका। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आपका AC, कर्ण आपका AB। तो ठीक है, AC अपान AB, इसी को आप बोलते हैं क्या, लंब बटे कर्ण। ऐसा आगे cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ये आपका देखिए ना CB या BC, कर्ण क्या है, वही आपका AB। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा BC अपान AB। AB क्या है, कर्ण है। तो cos थीटा बराबर लिखेंगे आप आधार बटे कर्ण। ऐसा फिर आप दिखाइएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका AC हो गया, आधार आपका BC हो गया। क्या हो गया, tan थीटा बराबर AC अपान BC या लंब बटे आधार। ऐसा कुछ, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। अब 3 तो निकाल दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, फार्मूला है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, साथ में हमारे आप बोलते चलिए, देखते चलिए। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब आगे इसी का उल्टा, काट थीटा, COT, काट थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 अपान टेन थीटा, मतलब उल्टा। तो टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा। तो जहां तक अभी लिखते थे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, अब लंब बटे आधार का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर क्या बना, आधार बटे लंब। देख लेते हैं, आप फिर चिंता कर रहे हैं, इसके स्थान पर रखिए क्या, AC अपान BC। तो 1 अपान AC अपान BC। ऐसा ये पद भाग के ऊपर जाएगा, क्या मिल गया, मिल गया BC अपान AC
BC क्या है? आधार है। AC क्या है? लंब है। हो गया क्या? आधार बटे लंब, ऐसा कुछ। अब आगे काट के बाद हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब ला के आप यहाँ cos थीटा की वैल्यू रख दें। cos थीटा क्या है? ये आपके पास BC/AB, तो 1/BC/AB, ये भी पद भाग के ऊपर जाएगा। क्या लिखेंगे आप? AB/BC, ऐसा कुछ। AB क्या है? AB कर्ण है। BC क्या है? आधार है। लिखिए कर्ण बटे आधार, ऐसा। फिर आगे कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता 1/sin थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा बराबर AC/AB, तो 1/AC/AB, ये भी भाग के ऊपर जाएगा। तो हो गया कॉसेक थीटा बराबर AB/AC। AB क्या है? AB आपका कर्ण है। AC क्या है? लंब है। तो हो गया आपका कर्ण बटे लंब। ये आपने फिलहाल जाना साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कहाँ से? ये आपने निकाला। किसके माध्यम से? इस डायग्राम के माध्यम से। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये भी कहाँ से? ये देखिए आप, आधार, चाहे BC कहें या फिर आप CB कहें, कोई समस्या नहीं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, डायग्राम में दिख रहा होगा सब आपको, वहीं से लिखा गया है। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, हमने tan थीटा की वैल्यू रख दिया। ठीक है, ये पद भाग के ऊपर जाएगा। BC/AC, मतलब बन गया आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा का मान रखा, ये पद ऊपर गया। AB/BC, AB क्या है? कर्ण है। BC आपका आधार है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। लास्ट कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या आपने निकाला? AC/AB, AB ऊपर जाएगा। क्या हो गया? AB/AC, AB आपका कर्ण है, AC आपका लंब है। तो आपने छह मान निकाल लिए। आराम से इसको आप नोट कर लें, अच्छे से आप रट डालें। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। खास तौर से आप सिर्फ ये 3 याद कर लीजिए। 3 याद कर लीजिए, अगले तीनों उल्टा हो जाएंगे। कैसे? ये tan का उल्टा है काट, यहाँ लंब बटे आधार है, काट में आधार बटे लंब। काश देखिए आधार बटे कर्ण है। सेक देखिएगा, इसका उल्टा ये है। कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण है, यहाँ पर क्या है? कर्ण बटे आधार है। बिल्कुल 3 याद करो, अगला 3 उल्टा कर दो, अपने आप आ जाएगा। इसमें देखिए लंब बटे कर्ण है साइन थीटा में, और कॉसेक में क्या है? कर्ण बटे लंब। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब आप थोड़ा फास्ट नोट करें, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट करें। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज में चल रहे हैं। अब एक्सरसाइज में सवाल हमारा पहला है, क्वेश्चन 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। ध्यान समझिए, आप टेक्स्ट बुक अपनी खोल भी लीजिएगा, पूरा एक तरफ से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, कोई टॉपिक पॉइंट छूटे ना आपका। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए जिसका कोण भी क्या होगा? समकोण होगा। अच्छी बात, बना लेंगे। यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो, 2 सवाल निकालने हैं। हर सवाल में 2 सवाल हैं, साइन A cos A, साइन C cos C। तो हम लोग पहले पहला सॉल्व कर रहे हैं, पहला के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अच्छी बात है, बनाइए। ऐसा थोड़ा लगे कि ऐसा कुछ है डिफरेंसेस, तो ये आपका कोण भी हो गया। हाँ ठीक है, समकोण हमने दिखा दिया। किसके? सवाल के मुताबिक। आपका ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये आपका C हो जाएगा डेफिनेटली। AB क्या है? 24 सेंटीमीटर, हमने कर दिया 24 सेंटीमीटर। BC क्या है? BC आपका 7 सेंटीमीटर, वो भी हमने कर दिया। अभी मेरे पास कर्ण नहीं है, लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। तो ये लिख दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है?
AC यहाँ पर क्या है, कर्ण है, तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, तो हो जाएगा रूट ऑफ लंब यहाँ पर 7, 7 का वर्ग बनेगा आपका 49, स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि वर्गमूल लगा चुके हैं आप। AC बराबर रूट ऑफ 7 का वर्ग 49 प्लस 24, तो 24 को 96 वर्ग करना है, 24 दूना 48 और 9 57, क्या बन गया, अंडर रूट के अंदर 6 9 6 15, हासिल है कितना 1, 8 4 12, 5 1 6, 625। AC बराबर हो गया आपका, ये वर्ग किसका है, 25 का स्क्वायर, मतलब आ गया कितना 25। हमें जानना था ये भुजा कितनी आई आपकी, 25 सेंटीमीटर आ गई। इन दोनों के माध्यम से हमने पाइथागोरस यूज किया और AC निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर, एग्जैक्टली। अब आगे देखिएगा, हमसे क्या करा, साइन है, तो साइन ए पूछेगा, मतलब ए के लिए पूछ रहा है, तो हमेशा जिसका पूछेगा उसके सामने क्या होगा, लंब रहेगा, ठीक है ना। तो इसके सामने क्या है, लंब है, ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। चलिए निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब का काम क्या कर रहा है, BC, कर्ण क्या है AC, तो हो जाएगा साइन ए बराबर BC अपॉन AC। BC आपका 7 है, AC आपका 25 है, एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। आगे कॉस है, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस है, कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, आधार 24, कर्ण आपका कितना, वही 25, तो बन गया आपका, लिख दें एक बार फार्मूला, AB या BA अपॉन AC बराबर 24 बटे 25, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। पहले इस चीज को समझिएगा, जैसा सवाल कहे वैसे आप डायग्राम बनाइए, उसके बाद 2 भुजा दिया है, तीसरे निकाल लीजिए, फिर जो कहता वैसे करते जाइए आप, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है साइन सी और कास सी निकालिए, ठीक है ना। साइन सी और कास सी निकालना है, मतलब इस एंगल के रेफरेंस में निकालना है, तो चाहे आप दूसरा डायग्राम बना ले या फिर यही देख ले, जिस एंगल के रेफरेंस में बोलेगा हमेशा वो बेस पे रहेगा। तो अगर बेस पे मान लेंगे इसको, मतलब ऐसे पलट दें इसको, कैसे पलटेंगे दिखा रहे हैं हम आपको, ऐसे कर दिए, इश्यू को ऐसे पलट दिए, ऐसा बन गया, ए ऊपर आ गया, ठीक, सी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, बी आपका 90 अंश हो गया। अब ये कितना है आपका, 7 है, ये कितना है 24 है, ये कितना है 25 है वही स्ट्रक्चर, केवल हमने मोड़ दिया है कि आपको समझ में आ जाए बस। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे साइन से पूछता है, मतलब इस एंगल के रेफरेंस में पूछ रहा है, तो इसके सामने ये क्या होगा, लंब होगा, लंब का काम करेगा, तो हो जाएगा। आप दूसरा नंबर देखिएगा, ये तो पहले में 2 सवाल थे, अर्थात इसको ए भी मान लीजिए, पहले का ए हो गया, पहले का बी हो गया, अब दूसरे के हो जाएगा। इससे आप देखिएगा, यहाँ से लेकर आइएगा, ये आपका डायग्राम नंबर 1 है, ये आपका डायग्राम नंबर 2 है। हालांकि आप एक से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, साइन सी, ये वाले कोण के सापेक्ष में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है AB, कर्ण क्या है AC, हो जाएगा आपका साइन सी बराबर AB अपॉन AC। AB क्या है 24, AC क्या है 25, हो गया 24 बटे 25, ये आंसर एक आ गया। आगे क्या है, कॉस सी, इसमें बी पार्ट है, कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BC, कर्ण क्या है AC, हो गया BC अपॉन AC, मतलब 7 बटे 25, ये आपका अगला आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई, कितना आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। तो ठीक है, अब थोड़ा फास्ट नोट करिए, फिर आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं, तुरंत आप फास्ट नोट करें। देखिए फिलहाल सामने एक सवाल आ गया है, यदि साइन ए बराबर 3 बटे 5 तो कॉस से tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बात क्लियर, पहले आप फार्मूला कहीं नोट कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। बात क्लियर,
या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ऐसा, या कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी फार्मूले हैं, इनको आप नोट करके याद भी कर लीजिएगा। फिर आगे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसा। आगे हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। आगे हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री के आप इतने फार्मूले दिमाग में रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। अभी इसका यूज जाएगा इस सवाल में, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा इसको। तो साइन ने दिया है, कॉस से निकालना है, बिकॉज इस फार्मूले का हम यूज कर लें जो आपके सामने आया है। जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ थीटा के फॉर्म में है, यहाँ पर ए के फॉर्म में है। स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, इस तरीके से। तो कॉस ए बराबर हो गया √1 माइनस साइन ए। साइन ए क्या है, 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो गया क्या, 1 माइनस 3 का वर्ग 9 बटे 5 का वर्ग 25। देखिए 3 3 5/25। तो कॉस ए बराबर हो गया रूट ऑफ, लासा ले लें, बटे में कुछ नहीं, 1 है, 25 यहाँ पर आएगा, 9 हट जाएगा, तो 25 माइनस 9 बटे 25, अंडर रूट के अंदर 25 में से 9 घटाइएगा, 16 बटे 25। क्या होगा वर्गमूल, रूट ऑफ 4/5 का होल स्क्वायर, मतलब क्या, 4/5। एक आंसर आ गया कि काशी की वैल्यू क्या होगी, 4/5 होगी। अब क्या चाहिए, tan ए चाहिए, बिकॉज जानते हैं आप tan ए बराबर, सूत्र कहीं बगल में है आपके, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन ए बटे कॉस ए। तो बन गया साइन ए बटे कॉस ए। साइन ए क्या है, 3/5, तो 3/5 बटे कॉस ए क्या है, 4/5, 4/5। चौथा पद पहले के साथ जाए, गुणा होगा, बीच का बीच में हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 × 5 बटे 4 × 5। चौथे पद का गुणा पहले के साथ होता है, बीच वाले का बीच वाले के साथ होता है। कैंसल आउट, क्या आया, 3/4 आ गया। ये रहा आपका दूसरा आंसर। कितना आसान तरीके का है, ठीक है। तो फिलहाल हमने कहाँ से निकाला, tan ए निकाला। एक मेथड ये रहा, एक इसका ग्राफिकल मेथड देख लीजिए आप, दूसरे तरीके से देखिए, उस पर भी हम चल के आपको ऐसा ही दिखाएंगे। अभी आंसर इतना ही आएगा दोनों तरीके से, कहीं से आपका अहित ना हो, नुकसान ना हो। आप थोड़ा फास्ट नोट करें, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। आइए देखिए, इसी को आप ग्राफिकल मेथड समझिएगा। साइन ए दिया है 3/5, हमने आपसे कहा था ए है, मतलब ए के सामने कोण 90 अंश रहेगा, ए बेस पे रहेगा कहीं पे। देखते हैं, देख चलिएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 3, कर्ण आपका 5, आधार 4 हो जाएगा। कैसे 4 होगा, फार्मूले से निकालें आप ना। क्या होता फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण मतलब ये आपका AC स्क्वायर बराबर लंब आपका BC स्क्वायर प्लस आधार आपका AB स्क्वायर, ऐसा। अभी ये है नहीं, अभी तो हमने लिख दिया इसको डायरेक्टली। अब देखिए कैसे लिखेंगे आप। इसकी वैल्यू चाहिए आपको, AC क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर BC क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 होता, मेरी तरफ आएगा, -9 हो जाएगा, बराबर AB स्क्वायर, 25 में से 9 गया 16, बराबर क्या, AB का स्क्वायर, ऐसा। स्क्वायर हटेगा,
ए बी बराबर क्या हो गया, √16, वर्गमूल क्या मिला, 4 मिल गया। प्लस माइनस में आएगा लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, हम क्या लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमसे क्या है, साइन ए पूछ रहा है, ए के सामने 90 अंश आएगा, 3 आ गया, कारण 5 दिया था, हमने आधार निकाल लिया। अब क्या हो जाएगा, अतः कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, तो हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं आप अपने डायग्राम से, ए बी अपान में क्या, ए सी बराबर क्या, 4/5। देखिए ना, ये बेस है, 4 आपने निकाला, ये सामने कर्ण क्या है, 5 है। नेक्स्ट tan ए बराबर क्या हो जाएगा, चाहे साइन ए बटे का से लिख लें और चाहे लिख दें आप लंब बटे आधार, इच्छा आपकी है। तो लंब में क्या है, 3 है, आधार क्या है, 4 है, ये हो गया आपका 3/4। अब आपने इसके पहले जो सॉल्व किया था उसको मिला लीजिए और आप इसको मिला लीजिए, दोनों सेम आपको मिलेगा। तो ये रहा आपका ग्राफिकल टेक्निक, ग्राफिकल तरीका। ठीक, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे हम लोग कल मिलते हैं। ठीक, और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ जो कि लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, समस्या से ग्रसित हैं, आप उनके साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।